चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अपर रूप किसे कहते हैं। कार्बन के जो अपर रूप है, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, लेकिन हम समझ लेते हैं कि अपर रूप किसे कहते हैं। तो अपर रूप का मतलब ये हुआ कि सामान एक ही है, यानी कोई भी सामान है जो एक ही पदार्थ से बनता है लेकिन उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। जैसे जो चावल है, चावल से आप भात भी बना देंगे और चावल को पीस के आप चावल का रोटी भी बनाते हैं, लेकिन दोनों चावल से ही बना है, तो दोनों अलग अलग हो गए, भात भी हो गया और रोटी भी हो गया चावल का। तो यानी चावल के 2 अपर रूप हैं, एक चावल का रोटी, एक चावल का जो बनता है भात। इसी तरह जो अपर रूप होते हैं उसका जो परिभाषा है, एक ही तत्वों के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी इनका जो निर्माण होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो समान होता है, लेकिन इनकी जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे अपर रूप कहते हैं। मतलब इसको जो बनता है, जिस चीज़ से वो बनेगा वो समान रहेंगे, यानी रासायनिक गुण उसका समान रहेगा, लेकिन आप देखेंगे उसको बाहर से देखने में आपको अलग तरह का भिन्न भिन्न दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे समझिए कि एक मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है और रेड मार्कर है। तो जो ब्लैक और रेड दोनों मार्कर ही हैं और दोनों एक ही पदार्थ से ही बने हैं, लेकिन इनका जो फिजिकल गुण है वो भिन्न है, क्योंकि देखने में रेड है और देखने में ये ब्लैक है और लिखने में भी ये रेड कलर का लिखता है और ये काले कलर का लिखता है, लेकिन दोनों चीज़ बना एक ही पदार्थ से है। तो इस तरह आप समझिए कि मार्कर के भी 2 अपर रूप हैं, यानी इनके जो भौतिक गुण है वो भिन्न है लेकिन रासायनिक गुण सेम है। तो इसी तरह जो कार्बन है, कार्बन के भी 3 अपर रूप होते हैं। जैसे हीरा है, ग्रेफाइट और फुलेरीन है, ये तीनों कार्बन के ही अपर रूप है, यानी ये तीनों जो पदार्थ हैं कार्बन से ही बनते हैं, कोई दूसरा चीज़ से नहीं बनते, लेकिन इनका जो भौतिक गुण है अलग अलग, यानी इनका जो काम है अलग अलग है। इनको आप देखेंगे तो भी आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, मान लीजिए, समझ लीजिए कि यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है। अब समझिए दोनों व्यक्ति की, एक व्यक्ति की हाइट 5 फीट है, एक व्यक्ति की 4 फीट है, दोनों तो मनुष्य ही हैं, लेकिन एक की बड़ी ज़्यादा हाइट है, एक की कम हाइट है, एक काला है, एक गोरा है, एक नाटा है, एक लंबा है, लेकिन इनकी जो भौतिक गुण है दोनों अलग अलग है, यानी जो देखने में जो हमें प्रदर्शित होता है वो अलग अलग है, लेकिन जो इनका इंटरनल फीचर है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक गुण है, इनके अंदर जो भोजन का पाचन होता है, यानी इस मनुष्य, ए मनुष्य के अंदर और बी मनुष्य के अंदर जो भोजन का पाचन होता है दोनों एक ही तरह होता है। दोनों के अंदर स्टोमच है, किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, अन्य चीज़ें जो भी पार्ट पूजे सब अंदर जो मनुष्य में होते हैं वो दोनों में सेम है, लेकिन इनके जो प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल गुण है, जो बाहर से देखने में दोनों डिफरेंट है। और ये भी सुनिए, जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी एंजाइम उसके में भी है, बीकर भी एंजाइम है, और हार्मोन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, ये सारी चीज़ें समान है, जो रासायनिक रूप से सभी चीज़ें समान है, लेकिन जो फिजिकली आप बाहर से देखते हैं दोनों व्यक्तियों में अंतर डिफरेंट है। मान लीजिए काला है तो ये गोरा हो गया, ये लंबा है तो ये नाटा हो गया, ये पतला है तो ये मोटा हो गया, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अलग है। इस तरह आप कह सकते हैं कि जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों के कई अपर रूप है तो सभी मनुष्य, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन है सभी मनुष्य। ठीक इसी प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन के भी 3 अपर रूप हैं। पहला हीरा है, ग्रेफाइट और फुलेरीन है। फुलेरीन के वो C80 भी कहते हैं और बकमिनिस्टर फुलेरीन भी इसे कहते हैं। तो जो हीरा है और ग्रेफाइट है, इन दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर मुख्यतः है। तो जो हीरा है वो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, जो नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली जो प्रकृति में देता है। जैसे आप मिट्टी प्रकृति में पाते हैं, जैसे कार्बन खदान से जैसे कोयले के खदान से आप कोयला पाते हैं, वो प्रकृति में ही मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जो हीरा है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, इससे कठोर पदार्थ अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। और जो ग्रेफाइट है वो हीरा यानी कार्बन से, ग्रेफाइट जो है हीरा से कोमल है, यहाँ हीरा रहेगा, कार्बन लिख दिए हैं। जो ग्रेफाइट है हीरा से कोमल होता है, और जो इसकी संरचना होती है, जो हीरे की संरचना होती है त्रिआयामी होती है। हीरे की जो संरचना होती है त्रिआयामी। अब इस बोर्ड पे त्रिआयामी दिखेगा नहीं, क्योंकि 3D डायमेंशन में उसको आप देखेंगे तब प्रदर्शित होगा, क्योंकि इस तरह से होता है। त्रिआयामी का मतलब इस तरह से होता है, फिर इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, त्रिआयामी होता है। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो षष्ठकोणीय होता है। षष्ठकोणीय का मतलब होता है कि इसमें 6 कोण होते हैं, इस तरह से षष्ठकोणीय इधर इस तरह से होगा, देखिए इस तरह से होगा, देखिए
1 2 3 4 5 6, यानी 6 कोण इसमें बन गए, यानी षष्ठकोणीय इसकी संरचना होती है ग्रेफाइट की। और जो हीरे का गलनांक होता है, हीरे का गलनांक बहुत ही अधिक होता है। अब गलनांक किसे कहते हैं? कोई भी जो पदार्थ होता है जिस ताप पे वो गलने लगता है उसे ही गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो गलने लगेगा, गल कर पानी बन जाएगा, यानी बर्फ का जो गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार से जो हीरा होता है इसका जो गलनांक होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी इसको गलाने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसका गलनांक हीरे से कम होता है, इसका गलनांक हीरे से कम होता है, तो आप याद रखिएगा। और जो हीरा है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है। मैंने आप सब लोगों को पहले ही बताया कि जो कार्बन है वो एक अधातु है और अधातुओं में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता है। तो जो हमारा हीरा है इस हीरा में विद्युत धारा का संचालन नहीं होता, यानी हीरा जो है क्या है, वो विद्युत धारा का कुचालक है, यानी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट विद्युत धारा का सुचालक है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है ये इसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये एक अपवाद है जो कार्बन का अपरूप है। कार्बन एक अधातु है और अधातु होने के नाते उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन कार्बन के अपर रूप जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक अपवाद स्वरूप है और अपवाद होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी ग्रेफाइट जो है वो विद्युत धारा का सुचालक है। और जो हीरा है यह पारदर्शी होता है, यानी हीरा आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइएगा सोनार की दुकान पे और कहिएगा कि हीरे की अंगूठी चाहिए, वो आपको निकाल के देगा हीरे की अंगूठी, आप देख लीजिएगा, आप उसको दे दीजिएगा, कहिएगा कि बजट नहीं है। तो इस तरह से आप हीरा देख सकते हैं। तो हीरा जो है पारदर्शी होता है, उसको आप उठा के उसके बीच से देखेंगे तो आपको आर पार दिखाई देगा। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वह अपारदर्शी होता है, ये मतलब इससे देखने के तो आपको आर पार दिखाई नहीं होगा। अब ग्रेफाइट क्या होता है, जो पेंसिल होता है, पेंसिल आप लोग देखें ना, उस पेंसिल के बीच में जो नोक होता है जो काले कलर का जिससे हम लोग लिखते हैं वही ग्रेफाइट होता है। अब समझते हैं कि जो फुलेरीन है इसका यूज कहाँ पे होता है। तो फुलेरीन का जो है वो अर्धचालक के रूप में यूज होता है। फुलेरीन जो कार्बन का अपर रूप है उसका मुख्य रूप से यूज जो होता है वह अर्धचालक के रूप में होता है। जैसे सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, जो आप लोग प्लेट में देखे होंगे, मोबाइल में देखे होंगे कि एक सेमीकंडक्टर लगा होता है, तो सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, अर्धचालक के रूप में यूज होता है। और अतिचालक फुलेरीन जो है ये बहुत ही निम्न ताप पे, इसमें बिना किसी प्रतिरोध के, यानी फुलेरीन का तापमान बहुत कम भी रहेगा, एकदम कम ताप पे और बिना किसी रुकावट के इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके साथ ही स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाए। स्नेहक का मतलब किसी भी पदार्थ से घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझ लीजिए आप कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड पे आप खेलते हैं, यहाँ पे गोटी से स्वीप करते हैं, मारते हैं तो सरकता नहीं है, तो क्या कहते हैं कि इसमें आप पाउडर, सूखा पाउडर डाल देते हैं, जो पॉन्ड्स पाउडर आता है सूखा, उसको डालते हैं तो गोटी जो है सरकने लगता है, तो वहाँ घर्षण कम हो जाता है। इसी तरह इस फुलेरीन का यूज घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस फुलेरीन का यूज मुख्यतः जो एड्स बीमारी है, एड्स जो HIV नामक वायरस से होता है, उस बीमारी के रोकथाम के लिए फुलेरीन का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा।